उनके चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारी और आपकी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार, मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, अल्लाह के हबीब, अंबिया के ख़तीब, दुखियों के दामन में सुख डालने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, नफ़रतों को मिटाकर मोहब्बत के खिले तामीर करने वाले, हम मरने के बाद सब मिलकर हमें ख़बर के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर जाने के बाद वो मदीने से आने वाले हैं। अपने क़दमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में मैं जिस तरीके से दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ, पैगंबर नगर में ये मेरा प्रोग्राम पहला नहीं है बल्कि कई बार आ चुका हूँ और आप कई बार सुन चुके हैं। तो आप दुरूद शरीफ आहिस्ता से नहीं, आगे पीछे वाले सब मिलकर मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आए साले तो खाना खाए मगर स्टेज पर बैठे साले कौन भी नहीं खाए। थोड़े लोग खाए हैं, फिर भी आप लोगों की आवाज़ बड़ी पस्त नज़र आ रही है। ज़रा बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अला आलिका अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रौनक स्टेज हज़रत सैयद शाह यासीन क़ादरी साहब क़िबला और दीगर उलमा इकराम, सादात इज़ाम, हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि उसने फिर आपको और हम सबको पैगंबर नगर की सरजमीन पर पैगंबर आज़म की मीलाद का जिक्र सुनने का मौका अता किया। ये उसका बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, अभी अभी हम और आप मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद व सलाम की डालियां अक़ीदत की थाली में रखकर पैगंबर नगर से पैगंबर आज़म मदीना तक पहुंचा चुके हैं। आइए दुरूद शरीफ पढ़ने के फायदे क्या हैं और दुरूद शरीफ नहीं पढ़ने का नुकसान क्या है, ये दोनों बातें आपके सामने रखकर आगे गुजर जाएंगे। आइए दुरूद शरीफ अगर दुनिया में पढ़ेंगे तो इसका फायदा मरते वक्त भी मिलेगा, मरते वक्त भी फायदा मिलेगा और दुनिया में जब तक जिंदा रहेगा तब भी फायदा मिलेगा। अगर आप दुरूद शरीफ कसरत से दिल से पढ़ते रहेंगे तो याद रखना, बंदा चाहे लाख गुनाहगार कहीं क्यों ना हो, लाख बदकार क्यों ना हो, मगर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला है तो यकीनन इसके सदके में अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मगर एक बंदा नमाज तो पढ़ रहा है, रोजा तो रख रहा है, हज भी कर रहा है, दिगर तमाम इबादत तो कर रहा है, मगर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहा है तो याद रखना वो जन्नत का रास्ता भी भूल जाएगा और वो जन्नत में दाखिल भी नहीं हो सकता। इसलिए कि दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, अगर इसको कोई पढ़ना भूल जाए, मेरे नबी ने कहा कि वो जन्नत का रास्ता ही भूल जाएगा। अब जन्नत का रास्ता कौन भूलेगा? जिसको जन्नत की बशारत दी जाएगी, नमाजें तो मुकम्मल होगी, रोजे भी मुकम्मल हो गए, हज भी मुकम्मल हो गया, इबादत के अंबार लेकर आया, जा जन्नत में चला जा। खुशखबरी सुनकर दौड़ेगा मगर रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नमाज तो लेकर आया, रोजा तो लेकर आया, हज तो लेकर आया, इबादत तो लेकर आया, मगर
दरूद सलाम नहीं पढ़ा, जो दुनिया में नबी पर दरूद पढ़ना भूल जाएगा वो खियामत में जन्नत का रास्ता भी भूल जाएगा। आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? जन्नत में जाने के लिए। आप रोजा क्यों रखते हैं? जन्नत में जाने के लिए। आप लोगों को खाना क्यों खिलाते हैं? जन्नत में जाने के लिए। आप किसी अंधे को रोड क्रॉस क्यों करते हो? जन्नत में जाने के लिए। आप रास्ते में पड़े हुए कांटे क्यों हटाते हो? जन्नत में जाने के लिए। किसी मरीज की इयादत कर रहे हो, किस लिए के जन्नत में जाने के लिए। सारे अमाल जन्नत में जाने के लिए कर रहे हो, मगर दुरूद अगर पढ़ना भूल गए तो याद रखना ये सारे अमाल तुम्हें जन्नत तक नहीं पहुंचाते, मगर दुरूद और सलाम तुम्हें जन्नत में लेकर जाता है, दुरूद शरीफ जन्नत में लेकर जाता है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात वाले कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ाते हैं। ये वो वजीफा है, अगर कोई मजमे में पढ़ ले अल्लाह इस महफिल को भी कबूल करता है, और इस महफिल से उठकर जाने के बाद अगर घर में तन्हाई में दुरूद पढ़ ले अल्लाह उसकी मुसीबतों को भी दूर कर देता है। ये दुरूद पाक की फजीलत है कि अगर आप दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत का रास्ता भूल जाएंगे। जब कभी भी मेरे नबी का नाम आ जाए, आज से इरादा करें कि हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ को कभी भूलना नहीं। दुरूद पढ़ने में कंजूसी मत करना, इसलिए कि दीवानों किस पर दुरूद पढ़ रहे हो? माँ से ज्यादा उनसे मोहब्बत करना, बाप से ज्यादा उनसे मोहब्बत करना, बीवी से ज्यादा उन्हीं से मोहब्बत करना, औलाद से ज्यादा उन्हीं से मोहब्बत करना, दौलत से ज्यादा उन्हीं से मोहब्बत करना। किनसे? नबी से। जिन पर दुरूद पढ़ना है उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला ही मोमिन होता है, और जो नबी से मोहब्बत करता है वो दुरूद कसरत से पढ़ता है। और ये मोहब्बत पैदा होती तभी जब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी, इसलिए हम दुरूद शरीफ पढ़ाते हैं। आइए हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के जमाने का एक वाकया रखूं कि दुरूद शरीफ नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ने का फायदा क्या है, इसको सुन लीजिए। फारूक आजम के दौरे खिलाफत में उनके जमाने में एक शख्स था, उसका नजा का आलम तारी हो गया उस पर, मगर वो फासिक और फाजिल था, गुनाहगार था, खताकार था, मगर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता था, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता था। जब वक्त नजा तारी हो गया उसका चेहरा बदलने लगा, उसका चेहरा काला होने लगा, तो अब वो उस कैफियत में रोने लगा। रोते रोते सकरात की आलम में रोते रोते कहने लगा, आका मैं गुनाहगार जरूर हूँ, मैं बदकिरदार जरूर हूँ, मगर मैं आप पर कसरत से दुरूद पढ़ता था। ये नजा के वक्त अपनी जुबान से अल्फाज कहने लगा, इतने अल्फाज उसकी जुबान से निकले, आसमान से एक सफेद रंग का परिंदा निकला और सीधा आया, उसके चेहरे पर अपने परों को मला तो उसका चेहरा चांद से ज्यादा चमकने लगा, चांद से ज्यादा चमकने लगा। और ये परिंदा जैसे ही अपने पर उसके बदन पे मारा, इधर निकला, उसकी जुबान से कलमा जारी हुआ और वहीं पर उसके बदन से रूह निकल जाती है। क्या बात समझ में आ गई? मरते वक्त भी अगर दुरूद पढ़ने वाला मर जाए तो काला कलेटा होकर नहीं मरता, रुसवा होकर नहीं मरता, जलील होकर नहीं मरता। नबी पर दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह इज्जत की मौत अता कर देता है, इज्जत की मौत अता कर देता है। याद रखो सरकार के दीवानों, जिनका हम मिलाद मना रहे हैं, जिनके हम याद में मुदगल की सरजमीन पर 11 से 12 जलसे कर रहे हैं, आखिर ये 12 जलसे जिनके कर रहे हैं, इसके बाद हम जुलूस निकालते हैं, इसके बाद हम लोग अपना बाहर आकर गुलामी का सबूत देते हैं। मिलाद नबी मनाने वालों, नबी की याद में महफिलें सजाने वालों, आज आपने यहाँ से ये पैगाम लेकर उठना है कि जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं, जानते हो नबी कौन है, वो पैगंबर रहते कहाँ है, वो रसूल रहते कहाँ है? अल्लाह अकबर, वो मदीने में रहते हैं, वो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, हरी गुम्बद के नीचे आराम से सोते हुए मुदगल की सरजमीन पर पैगंबर नगर में बैठने वाले गुलामों को भी देख रहे हैं, गुलामों को भी देख रहे हैं। यहाँ का इंतजाम जिन्होंने भी किया है, कोई मौलवी देखे या ना देखे, मौला भी देख रहा है, मेरे नबी भी देख रहे हैं, मौला भी देख रहा है, मेरे नबी भी देख रहे हैं। तो ऐ इंतजाम करने वालों, हमारे नबी जिनका हम मिलाद मना रहे हैं, वो नबी मदीने में रहते हैं जिस्मानी तौर पर, मगर रूहानी तौर पर हर एक मोमिन के सीने में रहते हैं, और वो जहां याद करे वहां भी पहुंच जाते हैं। आइए मैं आज आपके सामने नूर के सिलसिले में बात करूंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की मशहूर और मारूफ आयत पढ़ी है, वो ये आयत है 72 फरीके नहीं पढ़ते,
मगर एक ही जमात पढ़ती है, वो अहले सुन्नत वल जमात है। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। बच्चे नहीं, बड़े लोग पीछे वाले एक बार सुभान अल्लाह बोले तो एक हज का सवाब है। मरना तो है, पता नहीं कितने साल के बाद हम आए, कितने लोग जमीन पे है, कितने लोग अंदर चले गए। जो अंदर गए ना, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला नहीं है। अगर आप यहाँ सुभान अल्लाह कहोगे, सब जने ले जाकर खबर में दफन करके मिट्टी डालकर सिल्ला लगाकर तो आ जाएंगे, अंधेरा होगा, मगर ये सुभान अल्लाह खबर में नूर बनकर आएगा। और जोर से बोलो। तुम्हें यहाँ सुभान अल्लाह बोल रहे, हमारी किस्मत की मिट्टी कहाँ की है, वहां की जमीन पे फोकस पड़ रहा। बोले जी सुभान अल्लाह। हमें यहाँ बोल रहे, अब हमारी मिट्टी किस्मत में कहाँ है, कि मदीने में है, कि अजमेर में है, कि बगदाद में है, क्या मुद्दल में है, कि मुद्गल में, कि जहां भी हमारी मिट्टी है दफन होने की, अगर आप यहाँ सुभान अल्लाह कहें, उस कब्र के हिस्से में फोकस पड़ता है, वहां दूध का असर पड़ता है। पढ़ रहे यहाँ असर होता वहां, और वो मिट्टी कहती है, ए मेरे अंदर आने वाले, तू जो नेक काम कर रहा है, आज जब तू मेरी गोद में आएगा, मैं तुझे ऐसे नहीं दबाऊंगी जैसे शराब पीने वाले को दबाती हूँ। मैं ऐसे तुझे नहीं दबाऊंगी, तू सुभान अल्लाह बोलता है, तू दुरूद शरीफ पढ़ता है, तू मिलाद के जलसे अटेंड करता है, मिलाद नबी के जुलूस में जाता है, तू डीजे नहीं लगाता है, तू शराब नहीं पीता है, तू जुआ नहीं खेलता है, तू दाढ़ी नहीं बढ़ाता है, तू माँ को नहीं सताता है, तू बाप को नहीं सताता है, तू पड़ोसी को तकलीफ नहीं देता है, तू पिक्चर नहीं देखता है, तू मोबाइल में रात के 2-2 बजे तक नंगी तस्वीरें नहीं देखता है, तो खबर कहती है, अगर तू सारे गुनाहों से बचता रहेगा, ये सारी बुराइयों से बचेगा, जब तू मेरे अंदर आएगा तो मैं तुझे ऐसा दबाऊंगी जैसे तेरी माँ तेरे गोद में तुझे थपक कर सुनाती है, वैसे ही मैं तुझे सुनाऊंगी, मैं तुझे लोली दूंगी। अगर खबर में ऐसा सोना है, एक माँ हमारी है, एक माँ जमीन माँ बोलते हैं, ये जमीन माँ कहते हैं, ये जो जमीन माँ में जाएंगे उस वक्त हमारे साथ अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छी चीजें आएगी, और जो अच्छी चीज खबर में आएगी हमें वो नजर तो अब नहीं आएगी, मरने के बाद नजर आने वाली है। लोगों कब तक जमीन पर बिछड़े उड़ाते रहोगे, कब तक शराब पीते रहोगे, कब तक नमाजों को छोड़ते रहोगे, कब तक कुरान से दूर रहोगे, कब तक दाढ़ियां मुंडाते रहोगे, कब तक पीठ पीछे बुराई करोगे, कब तक चुगलियां करोगे, कब तक अपनी बीवी को नाहक के मारोगे, कब तक अपने बच्चों को तालिबान से दूर रखोगे। आओ मुसलमानों, मीलाद का मकसद क्या है? ये जो बुराइयां आज मुस्लिम माशरे में है, शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, गुनाहों के अड्डों को गर्म करना, ये बुराइयां करना, ये जिनाओं के अड्डों को गर्म करना, ये सारी बुराइयां मीलाद से पहले भी थी। जब मेरे नबी की मीलाद हुई उस वक्त सारी बुराइयों को नबी ने खत्म कर दिया, गुनाहगारों को रसूलुल्लाह ने नेकोकार बनाकर जन्नती बना दिया है। सरकार की आमद, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मेरे नबी ने जन्नती बना दिया, गुनाहगार को नेकोकार बना दिया, शराबी के शराब को छुड़ाकर ऐसा नशा कलमे का चढ़ा दिया कि जब चलता है तो अल्लाहू कहता है, लेटता है तो अल्लाहू कहता है। खुदाया मुसलमानों, ये जो नशा है कलमे का, ये कई और कट्टों पर नहीं मिलता, पानी पूरी की बंडियों में नहीं मिलता, कैरम बोर्ड की मंजिलों में नहीं मिलता, कलमे का नशा मिलता है। अहले सुन्नत के उलमा, वो मशाइखी, वो सैयदों की सोबत में बैठो, कलमे का नशा भी मिलेगा, इसका रंग भी चढ़ाएंगे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तू जमीन पर कहता है तो आसमानों में अर्श आज़म हिलने लग जाता है, हिलने लग जाता है। अर्श जब हिलता है, अर्श हिलता है लोगों, अर्श हिलता है। आपको पता नहीं अर्श कहाँ है, अगर पता होता तो छूट जाते थे। सातों आसमानों के ऊपर अर्श है। हम कलमा पढ़े पैगंबर नगर में, अर्श हिल रहा है। अल्लाह कहता अर्श क्यों हिलता है? वाला पैगंबर नगर में बैठ कर तेरे बंदे कलमा पढ़े, पहले उनको बख्श दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे। अर्श कह रहा है, अरे तुम यहाँ कलमा पढ़े, अर्श हमारे
लिए रब की बारगाह में सिफारिश कर रहा है। अल्लाह कहता है ओ अर्श, अभी उसकी जुबान से पूरा कलिमा भी नहीं निकला, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दिया हूँ, मैं उसकी खताओं को माफ कर दिया। क्या पता चला मुसलमानों, जब एक बार कलमा पढ़े उसका ये आलम है, और जो जिंदगी भर रोजाना सुबह में 500 शाम में 500 अगर कलिमा पढ़ता रहे, यकीनन मरते वक्त भी कलमा नसीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। ये महफिलें हमारे मुदगल वाले सजाकर तुम्हारे से वोट लेकर लीडरों से नोट लेने नहीं बना रहे। तवज्जो चाहता हूं, ये महफिलें मुनक्किद करके तुम्हें जमा करके वोट लेकर नोट या लीडरों से लेने के लिए नहीं जमाए। ये इसलिए महफिलों को सजाया जाता है, कब तक हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे भाई, हमारे बूढ़े कब तक गुनाहों में मुलव्विस रहेंगे। ऐसी महफिल को सजाओ, इसमें से 2 भी अगर तैयार हो गए और 2 रसूल के वफादार गुलाम बन गए तो सारे मुदगल वालों का बेड़ा पार हो जाएगा, सारे मुदगल वालों का बेड़ा पार हो जाएगा। नबी के गुलाम बनने से इज्जत नहीं जाती, इज्जत बढ़ती है, शान घटती नहीं, शान बढ़ती है। नबी के दीवाने बनो, दुनिया तुम्हारी दीवानी बन जाती है, दुनिया तुम्हारी दीवानी बन जाती है। मेरा और आपका क्या रिश्ता है? मैं तो रैचू में रहने वाला, मगर आपने मुझे क्यों बुलाया? इसलिए कि मैं नबी का दीवाना हूं, और आप दीवाने को बुलाए और खुद दीवाने बन जाओ, तुम्हें भी लोग बुलाना शुरू करेंगे, लोग तुम्हें भी बुलाएंगे। नबी का जो दीवाना बनता है अल्लाह उसको यहां भी इज्जत देता, वहां भी इज्जत देता है, यहां भी इज्जत देता है, वहां भी इज्जत देता है। और जिस नबी का हम कलिमा पढ़ रहे हैं वो नबी सरापा नूर है, वो नबी सरापा नूर है, क्योंकि कुरान कहता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया। बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो नूर आया। तवज्जो चाहता हूं, नूर आया, तवज्जो चाहता हूं, पैदा नहीं हुआ, आया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहां भी ये नहीं बोला नूर पैदा हुआ, नबी पैदा हुए, कहा तो बताया क्या? आए बोलिया, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, खातमन नबीन बनकर आए, नूर बनकर आए, मुबश्शिर बनकर आए, नज़ीर बनकर आए, सरकार बनकर आए। मतलब हुजूर तो उस वक्त पैदा हुए थे जबकि लफ्ज पैदा भी पैदा नहीं हुआ था। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे नबी दुनिया में जो पैदा हुए आमीना के घर में, अब ये जो लफ्ज है नूर आया, अल्लाह ये बोल सकता था कि आमीना के घर में मोहम्मद पैदा हुए, नहीं बोला ऐसा, कहता है नूर आया है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, नूर आया है। एक बार सुभान अल्लाह बोले ना, दिल के अंदर से एक टिक्का काला हटता, रोशनी आना शुरू होती है। ये नजर नहीं आता, मगर नजर वाले बनने के लिए बोलते रहे तो नजर आता है। एक बार से काम नहीं चलता, हर बार से काम चलता है। रोजाना 1000 बार सुभान अल्लाह कहो, इसका असर जुबान से दिल पे पड़ता है। आदमी के दर्द पेट में होता है, चेहरा पूरा मुरझा जाता। लोग सूरत देखकर बोलते क्या सूरत खींचेगी, क्या तो हो रहा, क्या अंदर दर्द हो रहा, अंदर दर्द हो रहा तो चेहरे पे आ रहा, जब चेहरे पे कुछ हुआ तो अंदर पहुंचता है। जुबान पे जब सुभान अल्लाह निकलता है उसका असर दिल पे पड़ता है। यहाँ सुभान अल्लाह बोले यहाँ पड़ रहा है, यहाँ से कलमा पड़े असर यहाँ पड़ता है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये ऐसी नहीं होता, क्योंकि हम तो 30 साल से गुनाह कर रहे हैं। कोई 30 साल वाला, कोई 40 साल वाला, कोई 50 साल वाला, कोई 60 साल वाला, कोई 70 साल वाला, कोई 80 साल वाला, कोई 90 साल वाला होगा। इतना अरसा गुजर गया गुनाह में करते करते, गुनाह करते करते। अब सुभान अल्लाह बोलने से इमीडिएटली असर नहीं होता। बोल रोज सुभान अल्लाह दुरूद कलमा पढ़ते जा, एक ना एक दिन उसका असर दिल पे पड़ ही जाएगा। जब आंख बंद होती है तो घर में आंख पूछा तो मदीने में पहुंच जाता है। इसलिए हमारा दिल गुनाहगार है, हमारी जुबान गुनाहगार है, हमारी आत्मा, हमारी रूह गुनाहगार है। और इसको पाक करने के लिए रोजाना कम से कम 313 मरतबा बदर के मैदान के सहबा की तादाद के मुताबिक कोई भी अमल अगर पढ़ ले, जैसे बदर में उनको अल्लाह फतेह अता फरमाई, उन अदब के मुताबिक अगर कोई अमल करता है अल्लाह उसे भी जल्दी फतेह अता कर देता है। इसलिए 313 की अब्जद बताते हैं, 313 की तादाद बताते हैं, ताकि 313 बार आयत करीमा पढ़ो, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 313 बार सुभान अल्लाह कहो, 313 बार सूरह फतह पढ़ो। इसका असर यह है कि जैसे बदर में अल्लाह ने 313 मुसलमानों की मदद फरमाई, ऐसी मदद तुम्हें भी मिलेगी, क्योंकि तुमने जो आदत को लिया है वो कोई और नहीं, इस्लाम की पहली जंग जो 17 में
रमजान में हुई है। मैदान बदर में अल्लाह ने सबसे ज्यादा फतेह और नुसरत के झंडे अगर किसी को अता किए तो मेरे नबी के गुलाम साहबा को अता फरमा दिया। इसलिए 313 मरतबा रोजाना पढ़ने से जल्दी असर होता है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, अल्लाह कहता है कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है। नूर की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए अगर करंट चला गया, रोशनी चली गई तो हम लोग बेचैन होते हैं, रोशनी के मोहताज होते हैं, नूर के मोहताज होते हैं, उजाले के मोहताज होते हैं। हर जगह रोशनी की जरूरत है। आंखों में रोशनी होना, आंखों में रोशनी होना, बॉडी में रोशनी होना। अब ये नूर के हवाले से अगर बात करें ना, वहां से लेकर आमिना के घर आने तक इतनी लंबी फेरिस्त है कि बोलते 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 रातें खत्म, बातें खत्म, आदमी भी खत्म, बात बाकी रह जाएगी। इतना लंबा है कि नूर, अल्लाह भी नूर, रसूल भी नूर। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से, अभी दुनिया नहीं बनी, जमीन नहीं, आसमान नहीं, पहाड़ नहीं, दरख्त नहीं, कुछ भी नहीं है, चांद नहीं, तारे नहीं, सितारे नहीं, आसमान नहीं, कुछ भी नहीं बना। अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले हमारे नबी के नूर को पैदा किया, हमारे नबी के नूर को पैदा किया। और जैसे ही अल्लाह अपने नूर में से नूर निकाला, तवज्जो चाह रहा हूं, अपने नूर में से नूर निकला, मोहम्मद बना। बोलो सुभान अल्लाह, मोहम्मद बना। और जैसे मोहम्मद बना, अल्लाह पूछा तू कौन? तो नूर मोहम्मदी कहता मैं तेरा बंदा। कहा मैं कौन? तू मेरा मौला। बोले जी सुभान अल्लाह। कौन में नहीं है, दो जने छे, अल्लाह है, मोहम्मद है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी आदम नहीं, आदमियत नहीं, कोई जमीन वाला नहीं, आसमान वाला नहीं, न मशरिक है, न मगरिब है, न शुमाल है, न जुनूब है, न कोई जिन है, न इंस है, न कोई जानवर है, न परिंदे है, न दरिंदे है, न चरिंदे है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया? अपने नूर से। तो डंके की चोट पर मुतकल वालों, पैगंबर नगर वालों, कहना कि अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नबी के नूर को पैदा किया, हमारे नबी के नूर को पैदा किया। और उस नूर से कहता है, अब ये तो अंदर की कुछ बातें और भी है, खानखाई बातें, उस तरफ मुझे जाना नहीं है। अगर आपको वो बातें समझाना बोले तो मजमे में नहीं, आप तन्हाई में किसी हाथ में हाथ देकर मुरीद बने ना, तब बात समझ में आती है। अल्लाह कहता है मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं जाहिर होने के लिए, मैं पहचाना जाऊं, इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। अल्लाह का नाम जो है 90 पर 9 जो नाम है ना, वो सारे नाम सिफती हैं। एक नाम है वो जाती है, जिसे इसमें आजम अल्लाह कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अब जब अल्लाह है उधर रसूलुल्लाह है, तवज्जो चाह रहा हूं, अल्लाह है इधर मेरे नबी मोहम्मद है, ये भी नूर, ये भी नूर। अब वहां रज़्ज़ाक़ नहीं है, क्योंकि कोई रिस्क लेने वाला नहीं है, तो रिस्क देने वाला रज़्ज़ाक़ कहां से? तवज्जो चाहता हूं, रज़्ज़ाक़ रहमान किस पर क्या है, रहम किस पर किया जाए? अभी कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ तो रहमान की सिफत जाहिर नहीं हो रही। तवज्जो चाह रहा हूं, रज़्ज़ाक़ रिस्क देने वाला, रहमान रहम करने वाला, वहां बहुत देने वाला, कोई लेने वाला है ही नहीं तो देने वाला कहां? आप तवज्जो चाहता हूं कि जब अल्लाह अपनी सिफतों को जाहिर करना चाहा तो पहले नबी के नूर को बनाया, फिर अल्लाह अपनी सिफतों की तजल्लियां इंसान पर डालने के लिए आदम के पुतले को बनाना पड़ा। और जिस तरह आदम के पुतले को तैयार किया गया और उस पुतले को तपाया गया, 40 दिन लगे, और उसके बाद अल्लाह ने उसको कैसे तपाया? खनखनाती हुई मिट्टी से हमने आदम को पैदा किया। ये खनखनाती मिट्टी बनती कब है? अगर कोई मिट्टी लेकर अगर कोई आदमी कोई मटका बनाना चाहता है या मिट्टी का घड़ा बनाना चाहता है तो सबसे पहले मिट्टी लाता है। घड़ा जो बनाने के काबिल रहती वो मिट्टी लाता है, और उसके साथ पानी होना, उसके साथ हवा होना, उसके साथ बोले जी आग होना। क्या होना? कितनी चीजें होना? 4, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आतिशी, बादी, खाकी, आदि। 4 चीजों से इंसान को बनाया गया। तवज्जो चाह रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अलग है, मेरे नबी दुनिया में आने का जो मामला है वो अलग है।
तवज्जो चाहो, आदम को बनाकर आदम में मख्फी रखा, और इसीलिए वो राज था कि अल्लाह ने इब्लिस से कहा सजदे करो, तो शैतान नहीं करा। मैं सजदा तेरे को कर तू, आदम के सामने नहीं कर तू। अल्लाह बोला अब तक तू मेरे कर लेते चाया, अब मैं तो राज फाश करने वाला हूं, मैं जाहिर हो रहा हूं, लिहाजा आदम को देखा आदम ने नहीं देखा, आदम को देखा आदम ने नहीं देखा। अब ये बात आ गई तो हंस करके गुजर रहा हूं। जब आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का पुतला तैयार किया गया तो एक होती है मिट्टी, अब गारे में, अब जैसे मिट्टी में पानी डाले जिगिट हो गई। अब जिगिट होने के बाद अब मटकी का घड़ा बनाने के लिए क्या होता है, एक सांचा होता है जो उसे फिराते हैं, उसमें बनाने के बाद उस सांचे में फिराने के बाद वो कच्ची हंडी रहती है, उसमें पानी डाल सकते क्या? नहीं डाल सकते। उसको कहां रखते? बाजू में रखते। कौन खाना उसे? हवा। हवा खाना जी, कौन खाना? हवा। हवा भी काम करी, पानी भी काम करा। अब खनखनाती मिट्टी अभी नहीं बनी हो, आग में जाने के बाद, आग की भट्टी में हंडी को उतारने के बाद एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन निकाले तो टन टन खनखनाती हुई मिट्टी बन जाती है। बात समझ में आ गई? पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है, सिर्फ रूह नहीं है। अगर वो रूह एक डाले बोले तो घड़ा भी चल लेते आता। ये अंदर की बात बता रहा हूं, एक दो जुमले बात आ गई तो अर्ज करूं, क्योंकि नूर का मामला जो ऐसा है वहां से लाए तक। ये आजकल जमात वाले बोले फिर रहे हुजूर नूर नहीं बशर है, बशर है कहते। हमारा अकीदा क्या है? नबी नूर भी है, बशर भी है। बोलो जी जोर से सुभान अल्लाह। नूर भी है, बशर भी है। बशर है तो मेरे तुम्हारे जैसे नहीं है, सैयदुल बशर है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारी तुम्हारी जैसा बशर नहीं है नबी। हम चलते हैं कड़क धूप में तो हमारा साया गिरता है, नबी चलते हैं तो साया नहीं गिरता। नबी धूप में अगर बैठे पसीना निकले तो खुशबू आती है, तेरे पसीने में बदबू आती है। अरे नबी के पसीने और तेरे पसीना एक नहीं हो सकता तो नबी हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? हमारे नबी की शान ही अलग है, हमारे नबी का मकाम ही अलग है। अल्लाह ने हमारे नबी को सरापा नूर बनाया और नूर बनाकर दुनिया में भेजा। ये मौलाना लिखे सो किताब में नहीं, अल्लाह भेजे सो किताब में चाया। लोग बोलते ना उन्हें लिख लिए, उन्हें लिख लिए, कुरान में है क्या? बोलो कुरान में है क्या? कुरान की बात कर रहे सो। अज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से आया। किसकी तरफ से आया? अमेरिका की तरफ से नहीं, लंदन की तरफ से नहीं, सऊदी की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से नहीं, इराक की तरफ से नहीं। ये नूर कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया। बोले जी सुभान अल्लाह। नूर है मेरे नबी, नूर है सरापा। अल्लाह के नबी नूर है। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मोहम्मद के नूर को पैदा किया और उसी नूर से पूछा तू कौन, मैं कौन? तो मेरे नबी क्या बोले? तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा। अच्छा रब की तारीफ क्या है जरा वो भी बताओ। तो मेरे नबी ने कहा रब वो है जो बंदे को बेहिसाब अता करे। अच्छा बंदे की तारीफ क्या है ये बताओ। तो मेरे नबी बोले बंदा वो है जो अपने रब की इताअत करे। बोले सुभान अल्लाह। कोर्ट में नहीं है, डिस्कस चल रही, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, दारुल उलूम नहीं, कौन सा भी इदारा नहीं। अब अल्लाह है, रसूलुल्लाह है, दोच है। अब अल्लाह हमारे नबी को सब दे रहा है और सब देकर भेजा दुनिया में। मेरा रब सब देकर भेजा और मेरे नबी बोल रहे हैं, रसूल बोल रहे हैं, और ये जो मोहम्मद का नूर है ये नूर कहीं और से नहीं आया, अल्लाह ही के नूर में से नूर निकला, मोहम्मद बना है, मोहम्मद बना है। और मोहम्मद बना तो अल्लाह ने सवाल किया, नबी ने जवाब दिया। अब उसके बाद मेरे मौला ने कहा, मेरे नबी ने कहा, मेरे मौला मैं तेरा जिक्र करना चाहता हूं, मेरे लिए एक अलग कमरा बना। अब कमरा बना बोले तो ये कमरा नहीं, दीवारा का, टीना का, छत का, जम्बू का, लकड़ी का नहीं, नूर का कमरा। अल्लाह ने हमारे नबी के लिए मिसबाहुल इज्जत के नाम से एक नूर का कमरा तैयार किया, उसमें रसूलुल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लगे। कोई भी नहीं, अल्लाह के नबी है, जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के टोटल कितने नाम है? 1000। कितने हैं? जोर से बोलो कितने हैं? 300 तौरेत में, 300 इंजील में, 300 जबूर में, 90 पर 9 कुरान मजीद में, एक नाम मेरे नबी के सीने में। बोले जी सुभान अल्लाह।
केवल 1000 नाम, हर नाम को रसूलुल्लाह, हर नाम को जो सिफतों से दुनिया में खुदा जाहिर होने वाला है उसके इल्म में जो था वो सब रसूलुल्लाह के इल्म में अल्लाह ने अता कर दिया। उन्हीं नामों को हुजूर हर एक नाम को 2000 साल तक पढ़ते रहे, 2000 साल तक या अल्लाह 2000 साल तक, या रहमान 2000 साल तक, या रहीम 2000 साल तक, या सत्तार 2000 साल तक, यानी अल्लाह के हर नाम को 2000 साल तक अल्लाह के नबी पढ़ते रहे। जब अल्लाह का एक नाम आया, कौन सा नाम? या कहार। जब ये नाम पढ़ने लगे, ये नाम का माना और मतलब रसूलुल्लाह गौर करने लगे, तमाम अशिया की हिलाकत चाहता है, अल्लाह का जलाल नजर आ गया, अल्लाह का गज़ब नजर आ गया, तो नबी पर नूर पर एक खौफ तारी हुआ और नूर से पसीना निकलने लगा। वो नूर के पसीने टपकने लगे, जितने टपकते हुए खतरे गिर गए। अल्लाह हर एक नूर के निकले हुए पसीने के खतरे से पैगंबरों की रूह को पैदा फरमा दिया। आदम की रूह बनी, नबी के नूर से बनी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह बनी, नबी के नूर से बनी। नूह अलैहिस्सलाम की रूह बनी, नबी के नूर से बनी। याद रखो, रूह पहले है, जिस्म बाद में है। अल्लाह ने हर एक की रूह को आलम अरवा में तैयार कर दिया। माँ के शिकम में जब बच्चा पैदा होता है, पहले बच्चा बनता है और जैसे हमल ठहर गया, दुनिया जानती है अभी रूह नहीं आई है, रूह नहीं आई। अंदर फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से औरत के पेट में बच्चा बनाता है, रूह नहीं डाली गई, बच्चा बाद में बनता है, रूह तो पहले बनाई गई है। और जब बच्चे का जिस्म अंदर तैयार हुआ, अल्लाह के हुक्म से रूह डाली जाती है। और रूह क्या है? अमरे रब्बी है, ये राज है। आज तक रूह की तहकीक करने वाले उसकी तम तक नहीं पहुंच सके। बंदा मरने के बाद ये रूह निकलती ही आत्मा जाती कहां, आत्मा रहती कहां, इसकी तहकीक में लगे मगर नहीं पकड़ सके इसकी मंजिल को। ये मंजिल कोई नहीं जान सकता, ये मंजिल जानना है तो गौसे आजम को पकड़ो, गरीब नवाज को पकड़ो, बंदा नवाज को पकड़ो, साबिर पिया को पकड़ो, बाबा फरीद को पकड़ो। खुदा की इज्जत की कसम, ये वो अल्लाह वाले हैं कि कभी फना होकर भी दुनिया में आते हैं, खुद अपना जनाजा पढ़ाकर निकल जाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ये रूहों की दुनिया का मामला ही अजीब और गरीब है लोगों। पहले रूह है, अल्लाह ने आदम की रूह बनाई मोहम्मद के नूर से, मूसा की रूह बनाई मोहम्मद के नूर से, अब मेरे नबी के नूर से 1,24,000 जितने भी पैगंबर दुनिया में आने वाले हैं वो अल्लाह के इल्म में है। उतने अंबिया की अरवा को बनाया। सबने कहा मौला हम क्या करें? तो रब ने कहा मेरा नबी जो कर रहा ना, तुम भी उसके जिक्र को सुनते जाओ, तुम भी वो जिक्र करते चले जाओ। उधर नबी पढ़ते जाते और शागिर्दों की तरह पैगंबर भी पढ़ रहे हैं। अब मेरे नबी पढ़ रहे हैं, अल्लाह का एक नाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह का एक नाम का जिक्र करते हैं, विर्द करते हैं, या आदिलु। जब ये पढ़ने लगे अदल इंसाफ करने वाला, इसके माने और मतलब पर नबी गौर करते रहे तो मुस्कुराने लगे। इस मुस्कुराहट पर जो पसीना नूर का निकलने लगा, उस हर एक खतरे से अल्लाह ने उम्मत की रूह को पैदा फरमाया। बोलो जी सुभान अल्लाह। उम्मत की रूह किससे बनी? नबी के नूर से। तो हम कोई अलग नहीं है, हम भी नबी से जुड़े हुए हैं लोगों। हमारे नबी से हमारा कनेक्शन बड़ा गहरा है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि हमारे नबी से हमारा कनेक्शन बड़ा गहरा है क्योंकि हम कोई और नहीं, नबी के नूर से बने हैं। नबी के नूर से बने हैं। नबी क्या है? पूरा दरख्त का दारोमदार किस पे रहता? बोलो भाई, जड़ को रहता ना, नीचे जड़ को रहता। और जड़ अंदर तरोताजा रही तो ऊपर हरे भरे पत्ते रहते नहीं रहते? बोलो भाई, रहते ना। अब अगर कोई पत्ता इधर गया, देखो ये झाड़ इधर है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई टहनी अगर तोड़ लिया, टहनी तोड़ लिया या कोई टहनी या पत्ता हट गया झाड़ से, तो इसमें जड़ का क्या कसूर है? खुद टहनी का कसूर है नहीं है। अगर ये जब तक जुड़कर था, हरा था, कट्टों को नीचे गिरा तो सूख गया, लोगों के पैरों में आया, जूतियों में आया। इसी तरह हमारा कनेक्शन जब तक मदीने से था, दुनिया हमारे कदमों में थी। अब जब हम मदीने से कनेक्शन तोड़ लिए, आज हम दुनिया के कदमों में आ गए, हमें ठोकरें मार रहे हैं।
आज हमें ठोकरें मारा जा रहा है, आज हमें तबाह बर्बाद करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। क्यों? कि हमने अपना रिश्ता मदीने से तोड़ लिया। और जो टहनी जड़ से निकल जाती है तो जड़ का कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि खुद हमारा नुकसान होता है। हमने अपने आका से दूरी इख्तियार कर ली। कैसे दूरी इख्तियार कर ली? हम शराब पीकर मदीने से दूर हो गए, सट्टा खेलकर मदीने से दूर हो गए, माँ बाप को सताकर मदीने से दूर हो गए, दाढ़ियां मुंडाकर मदीने से दूर हो गए। जितनी बुराइयां करते जाओगे, मदीने से दूर होते जाओगे, तो लोगों के कदमों में बाल की तरह होगे और लोग हमें बाल की तरह खेलेंगे। आज खेल रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, ये हमारे साथ खेल हो रहा है। मुबारक मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ सच्चे दिल से मीलाद मुस्तफा पैगंबर नगर में मनाने वालों, आज तौबा कर लो गुनाहों से। या अल्लाह, आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद मैं कुरान से मुंह नहीं मोड़ूंगा, आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, आज के बाद मैं मां को नहीं सताऊंगा, आज के बाद मैं बाप को नहीं सताऊंगा। अगर ये तय कर ले, खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया में भी तुझे इज्जत मिलेगी, मरने के बाद खबर में जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। आओ अपना कनेक्शन मदीने से जोड़ लो, इसलिए कि हम किसी और से नहीं, नबी के नूर से बनाए गए। सरकार की आमद, सरकार की आमद, अज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वो वहां से आया, वहां से आया है। और हम भी कहां से आए? वहां से आए। जाना कहां है? पांच। बोलो जी, डर रहे क्या? नहीं डर रहे ना। जाना कहां है? पांच। आते वक्त हमारी मर्जी नहीं थी, तुम्हारी मर्जी से आए क्या? जाते वक्त भी हमारी मर्जी नहीं रहती, कब बुलाए तो निकल जाना है नहीं है? ना आते टाइम पर मर्जी है, ना जाते टाइम पर मर्जी है, फिर कहीं को दुनिया में खुदगर्जी है। छोड़ दो जी ये खुदगर्जी की जिंदगी और ये धोखे देने वाली दुनिया में क्यों फंसे हो? तौबा करो कि कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया और अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। बगैर अल्लाह के हुक्म से कोई यहां से जाने वाला नहीं। अब वो हुक्म कब होगा, इसका इल्म तुम्हें है ना मुझे है। इसलिए हम मीलाद की महफिलें सजाकर याद दिलाते हैं कि दीवाने, तेरा कनेक्शन कहीं और से नहीं, मदीने से है, क्योंकि अल्लाह ने तुझे तेरे नबी के नूर से बनाया है। क्या बात समझ में आ गई? एक एक बात अगर खोल खोल कर बता दी जाए, वक्त काफी लग जाएगा। अभी तो मैं आसमानों का जिक्र कर रहा हूं, अभी जमीन पर नहीं उतरा हूं। अगर जमीन पर उतरने से पहले अभी आसमानों का चर्चा किया जाए, हवाएं बन रही है, वहां तमाम हवाओं को तैयार किया गया है। वो तमाम रूहें किससे बनी? नबी के नूर से बनी है, मोहम्मद के नूर से बनी है। जन्नत नबी के नूर से है, आसमान नबी के नूर से है, सूरज नबी के नूर से है, चांद नबी के नूर से है, जमीन नबी के नूर से है, दरख्त नबी के नूर से है, परिंदे नबी के नूर से है। कायनात का जो वजूद मिल रहा है, ये सब नबी के नूर से है। अगर नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। इसी की मंजर कशी को आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सरकार की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नबी ना होते तो कुछ भी ना होता, नबी ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ये सब कुछ जो दुनिया में देख रहे हो, ये किसका सदका है? बोलो, नबी का है। बोलो, किसका है? नबी का। अब नबी का खाकर नबी का गाना नहीं गाना। एक कुत्ते को पालो, घर में 5 आदमी मिलकर तो उसे नहीं खिलाते रोटी, एक जना खिलाता, तो कुत्ता कौन खिला रहा उसको अपने अंदर स्कैनिंग कर लेकर रख लेता। उन्हें नहीं दिखा तो पूरे घर में फिरते रहता, उन्हें कहीं को फिर रहा, बोले मेरे खिलाने वाला नहीं दिख रहा ना। तो कुत्ता जैसा जानवर जिसकी खाता उसकी गाता उसकी सुनता, हमें रब का खाकर रब की नहीं सुन को फजर में खराटे मार ले तो सोए, तो कहां से पैसा में बरकत रहती जी? कहां से दिल को सुकून मिलता? कहां से चैन मिलता? अल्लाह तुम्हारे को दे रहा, खेता दिया, फ्रिज दिया, पंखे दिया, बेड दिया, घर दिया, बच्चे दिया, दौलत दिया, चावल के थैले स्टॉक, तरकारी स्टॉक, गोश्त स्टॉक सब रख लेकर खराटे मार लेते, फजर में सो गए। तो फरमाते हैं मेरे नबी, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह के जिम्मे से निकल गया, और जो फजर की नमाज पढ़ता वो अल्लाह के जिम्मे में रहता है। जो अल्लाह के जिम्मे में है, शाम
शाम तक कौन भी जादू करेंगे उसके ऊपर असर नहीं होता। और जो अल्लाह के जिम्मे से निकल गया, अल्लाह के जिम्मे से मुराद अल्लाह की रहमत में है, और जो अल्लाह की रहमत में होगा, जो अल्लाह के दस्ते खुदरत में होगा, खुदा की इज्जत की कसम, शैतान उसे नहीं बरगला सकता, कोई जादू टोना नहीं चल सकता। फजर पढ़ने वाला भी तरोताजा होगा, रूह भी ताजा, दिल भी ताजा, जिस्म भी ताजा, सुबह की हवा भी ताजा, और कुछ वॉकिंग भी कर ले, अल्लाह तुझे सेहत और तंदुरुस्ती भी अता कर देता है। ये फजर में फायदे है, और फजर में खराटे मार लेते सो रहे, फजर पढ़ लो, अंदर जो मर गया सो जमीर है ना जिंदा हो जाता। नूर है हमारे नबी, क्या है? जोर से बोलो माशाल्लाह, नूर है। मगर टेंशन न लो कि मदीने से दूर हैं, क्योंकि नूर के लिए दूरी और मसाफत का कोई मामला नहीं है। रहता सूरज वहां किरणें सेकंडों में जमीन पे डालता, वहां तक कोई जा नहीं सकते। नूर आना है तो वे पूरे दरवाजे बंद करे तो भी फोकस मारता, थोड़ी सी सुराख रही तो भी किरण अंदर आती ही नहीं आती। नूर अंधेरे को दूर करने का नाम नूर है। मेरे नबी नूर है। दुनिया के अंधेरे को दूर करने के लिए अल्लाह ने पहले नबी के नूर को बनाया, और दुनिया की जो तरतीब दी गई है वो तरतीब ऐसी है कि आदम अलैहिस्सलाम आएंगे, उनसे इंसानों की तख्लीक होगी, और नबी भी इनकी औलाद में ही जाएंगे। मगर मर्तबा आदम से भी बड़ा होगा, मगर मर्तबा हजरत आदम से भी बड़ा है। किसका बड़ा है? कहना पड़ेगा मेरे नबी मोहम्मद का बड़ा है। इसलिए मस्जिद अक्सा में जब नबी पहुंचे, आदम आगे नहीं बढ़ सकते, इब्राहिम आगे नहीं बढ़ सकते, इस्माइल आगे नहीं बढ़ सकते, सारे मस्जिद अक्सा के मुसल्ले फुल है, एक मुसल्ला खाली था। जिब्रील को पूछते थे ये मुसल्ला किसके लिए है? कहा जिसके लिए कायनात बनाई गई है, जिसके लिए अर्श और कुर्सी बनाई गई है, जिसके लिए जमीन का बिछोना, जिसके लिए आसमान का शामियाना, जिसके लिए सूरज और चांद बने हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने आपको पैदा किया है, वो नबी इमामुल अंबिया बनकर आने वाले हैं। वही उस मुसल्ले पे खड़े होंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे, तुम सब उनके पीछे मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ो। मेरे नबी इमामुल अंबिया है। आदम भी मुक्तदी, इब्राहिम भी मुक्तदी, इस्माइल भी मुक्तदी, हर नबी मुक्तदी है। हर मुक्तदी से अफजल इमाम का मर्तबा है, और इमामुल अंबिया मेरे नबी बनकर आए हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया बनकर आए हैं। अब देखिए तरतीब दुनिया की, अगर तफसील से बोलूं तो वक्त नहीं है, शॉर्टकट में अर्ज कर देता हूं। अब 12 रब्बीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन दोशंबे का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, आमीना का घर था, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन थी। अल्लाह के नबी आमीना के आंगन में माँ के शिक में मुबारक से दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। अलखिस्सा मुख्तसर, एक दो बात अर्ज कर दो। जब मेरे नबी का नूर आदम की पेशानी से, पुश्त से, शीश अलैहिस्सलाम से, अंबिया अलैहिस्सलाम की पुश्तों से होता हुआ अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला से आमीना के शिकम तक ये जो नूर मोहम्मदी ट्रांसफर होता हुआ आया ना, वो सब के सब पाक पवित्र थे। पवित्र और पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ आमीना के शिकम में मेरे नबी का नूर आ गया। और जब आमीना हमल से थी ना, हमारे नबी की माँ, पानी हमारी तुम्हारी जैसे नल्ला नहीं थे जो जाको खड़ा रखेंगे, बोले कुएं रहते थे, कुएं, वहां जाको पानी सेनना पड़ता था बगीट अंदर छोड़ को। जब आमीना पानी भरने के लिए जाती तो जो कुएं में पानी नीचे था, आमीना जाती थी, पानी ऊपर आता था। बोले जी सुभान अल्लाह। तुम्हें भी सुभान अल्लाह बोले तो नीचे है साले भी ऊपर आ जाते हैं। कभी ये ना समझना कि हम रुस्वा हैं, जलील हैं। इज्जत मुसलमान के लिए है, अजमत मुसलमान के लिए है। मुसलमानों, अपने दिल में सबसे ज्यादा अपने रब की मोहब्बत, मुस्तफा की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, अपने इस्लाम की मोहब्बत, अपने हुसैन की मोहब्बत को पैदा करो। खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दिल में ये मोहब्बत पैदा हो जाए वो कभी जलील नहीं होता। अल्लाह उसी के दर्जे दुनिया में भी और बाद मरने के भी बुलंद कर देता है। अब आमीना जब कभी कुएं के पास आती ना, नीचे का पानी ऊपर आ जाता था, क्योंकि नबी माँ के शिकम में है।
नबी माँ के शिकम में हैं। अलगर्ज के ये वाक़यात बहुत हैं। फिर कभी किसी मौके पर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब आपके सामने तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मेरे मौला हमारे प्यारे नबी की आमद के सदक़े में जो कुछ भी बोला गया इस पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल